हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द स्मार्ट टिप्स क्लासेज। स्मार्ट टिप्स क्लासेज आपको 9th 10th में मैथ्स और साइंस की क्लास प्रोवाइड करती है, 11th मैथ्स में मैथ्स और फिजिक्स की क्लास प्रोवाइड करती है और 20 से बीकॉम वालों को मैथ्स की क्लास प्रोवाइड करती है। यहाँ पे पढ़ाती है विनती मैम, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स है, और जितेंद्र सर, माई सेल्फ, आई एम बीटेक। अब बात करते हैं कुछ ग्राउंडिंग या अर्थिंग के बारे में। चलो भाई, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्राउंडिंग अर्थिंग क्या होती है। देखो, when we bring a charged body in contact with the earth, जब भी हम किसी चार्ज बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में लेके आते हैं, all the excess charge, excess charge का मतलब क्या होता है बेटा, जो एक्स्ट्रा चार्ज है, यानी जो बॉडी है वो तो आपके लार्ज ऑब्जेक्ट्स है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जनरली क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो एटम से मिलकर बना हुआ है, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो जनरली वो न्यूट्रल होता है। तो एक्सेस चार्ज वो चार्ज है जिसकी वजह से या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है या तो वो नेगेटिवली चार्ज हुआ है। तो जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है या उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया हुआ है वो एक्सेस चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज है। तो क्या होगा भाई, जितना भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज होगा बॉडी के ऊपर वो डिसअपीयर हो जाएगा। कब डिसअपीयर हो जाएगा, जब आप चार्ज बॉडी को किसके कांटेक्ट में लेके आओगे, अर्थ के कांटेक्ट में लेके आओगे। कैसे, बाय कॉजिंग अ मोमेंटरी करंट। एक मोमेंटरी करंट फ्लो करेगा। मोमेंटरी करंट का मतलब होता है भाई ऐसा करंट जो कुछ ही समय के लिए फ्लो करता है, कुछ ही समय के लिए फ्लो करता है, यानी कि विद इन सेकंड्स के लिए फ्लो करता है आपका। ठीक है, ये मोमेंटरी करंट कहां पे पास हो जाएगा, ग्राउंड में। किसके द्वारा, कनेक्टिंग कंडक्टर, यानी कि वो कंडक्टर जिसने चार्ज बॉडी को अर्थ के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ये आपका अपनी बॉडी हो सकती है, कई बार कोई ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट है, यदि हम उसको टच करेंगे, हम कंडक्टर है भाई, तो चार्ज बॉडी से जो चार्ज है वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ के अंदर पास कर जाएगा, और जो मोमेंटरी करंट है वो हमारी बॉडी के थ्रू पास करेगा, तो हमें हल्का सा एक शॉक महसूस होता है। तो देखो, ग्राउंड अर्थिंग डेफिनेशन देख लेते हैं भाई, क्या होती है आपकी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एक्स्ट्रा चार्ज, जो एक्स्ट्रा चार्ज बॉडी के ऊपर आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जनरली तो बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल, तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है या उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्ज। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज को ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, कहां से, चार्ज बॉडी से किसके पास, अर्थ के पास। क्यों, ताकि चार्ज बॉडी को क्या बना दे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसी को बोलते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग। और ये ग्राउंडिंग अर्थिंग का क्या होता है, सिंबल होता है। इसके अंदर एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, सबसे बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन उससे छोटी उससे छोटी। ये सिंबल आपका किसका, अर्थिंग का या ग्राउंडिंग का। ठीक है भाई, चलो सुनो ध्यान से मेरी बात को। भाई ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ न्यूट्रल होती है भाई आपकी, न्यूट्रल। आप इसको कितना भी पॉजिटिव चार्ज दे दो तो भी न्यूट्रल रहेगी, आप कितना भी नेगेटिव चार्ज दे दो तो भी न्यूट्रल रहेगी। अर्थ के पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड भी कर दोगे तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, कुछ प्रोटॉन्स ऐड कर दो, कितना भी नेगेटिव चार्ज ऐड कर दो, कितना भी पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दो, आपकी अर्थ हमेशा क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऐड करने से अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थ के पास पहले से अनकाउंटेबल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अर्थ के ऊपर कितना भी पॉजिटिव चार्ज दो, कितना भी नेगेटिव चार्ज दो, अर्थ हमेशा कैसी रहेगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो सुनो भाई, अब सर हम तो बात कर रहे थे डिस्चार्ज करने के ऑब्जेक्ट को, ग्राउंडिंग अर्थिंग की, अब इसके बारे में बता रहे भाई, देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं भाई ध्यान से। देखो, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ये पर्सन है, इसने चार्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टच किया भाई, इसने यहाँ पे इसको किया टच, और जो ये जो पर्सन है इसकी बॉडी तो क्या है भाई, कंडक्टर है, तो जितना भी चार्ज है चार्ज बॉडी के पास, ये सारा का सारा चार्ज इस पर्सन की बॉडी से किसके अंदर पास हो जाएगा, अर्थ के अंदर पास होना स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, इसकी बॉडी के थ्रू देखो एक पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर पास हो रहा है, और जब ये चार्ज अर्थ के अंदर पास करेगा तो इसकी बॉडी के द्वारा क्या पास करेगा भाई, चार्ज का फ्लो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, तो इसकी बॉडी में से क्या पास करेगा, करंट, लेकिन ये काम विद इन सेकंड्स का होता है, तो इसकी बॉडी के अंदर से जो करंट पास करेगा वो मोमेंटरी करंट होगा, वो कुछ ही क्षणों के लिए करंट होगा, विद इन सेकंड्स के लिए होगा। अच्छा देखो, डिस्चार्ज होने से बॉडी पहले जो अपनी बॉडी का जो चार्ज है वो अर्थ के अंदर पास हो रहा था, उससे पहले अर्थ कैसी थी, न्यूट्रल। जब ये सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला गया, देखो जब ये सारा का सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला गया, ये ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, अनचार्ज ऑब्जेक्ट। फिर
कितनी भी अर्थ जा रही है न्यूट्रल, भाई छोटे से ऑब्जेक्ट से तो क्या ही फर्क पड़ेगा उसके ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ कितना भी चार्ज अर्थ को दे दो, कितना भी पॉजिटिव चार्ज कितना भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब भी चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है किसी कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर हम भी हो सकते हैं क्योंकि वी आर आल्सो केपेबल ऑफ कंडक्टर, हमारे द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है भाई, तो ऑब्जेक्ट जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाया जाता है, उसका चार्ज अर्थ पर ट्रांसफर करने के बाद, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ठीक है भाई, तो इसका एक और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेते हैं भाई। ठीक है, अब ये हमारे घरों के अंदर जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं उसका डायग्राम शो किया हुआ है, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाने, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको देखना भाई आप। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं एक बार। ठीक है, देखो भाई ये कूलर है, ये मेटल की बॉडी का बना हुआ है, तो ये बना हुआ है लोहे का बना हुआ है, ये बना हुआ है आयरन का, लोहे का। ठीक है भाई, तो देखो इसके अंदर से 3 वायर आएंगे, एक वायर, दूसरा वायर और तीसरा वायर। ठीक है भाई, तो देखो एक वायर जो आपका होता है वो होता है, एक वायर होता है आपका लाइव वायर। ठीक है, जो दूसरे वाला वायर होता है वो होता है आपका न्यूट्रल वायर। जो तीसरे वाला वायर होता है वो होता है आपका अर्थ वायर। जनरली जो लाइव वायर होता है वो रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर आपका ब्लैक कलर का होता है, और जो अर्थ वायर होता है वो आपका ग्रीन कलर का होता है। ठीक है भाई, चलो अब देखो ये 3 पिन प्लग है, तो एक वायर जो है छोटे वाले पिन आपको नजर आ रही है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो मान के चल लेते हैं इसके साथ कनेक्ट होगी आपकी लाइव वायर। दूसरे वाली जो आपकी वायर न्यूट्रल वायर है वो इस छोटे वाले पिन के साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो इसके साथ कनेक्ट होगी आपकी न्यूट्रल वायर। अब देखो जो तीसरी वायर बची वो कौन सी आपकी अर्थ वायर है, ग्रीन कलर वाली वायर है, वो कनेक्ट होगी आपकी सबसे बड़ी पिन के साथ, अर्थ वायर। ठीक है भाई, अब देखो जब आप इस 3 पिन प्लग को कनेक्ट करोगे सॉकेट के साथ, तो देखो मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको भाई। हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है इस 3 पिन प्लग को सॉकेट के साथ, तो देखो मान के चले भाई ये वाला पार्ट आपका कनेक्ट हो गया इस वाली 3 पिन प्लग के साथ, और ये वाला जो 3 पिन प्लग है ये सॉकेट के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया, और जो सबसे बड़ी पिन प्लग है आपकी, जो सबसे बड़ी पिन नजर आ रही है ये कनेक्ट हो गई इसके साथ। ठीक है भाई, अच्छा एक बात और याद रखना बेटा, जो ये अर्थ वायर होती है ना, ये अर्थ वायर होती है, ये कनेक्टेड होती है आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी उसकी बॉडी के साथ। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बेटा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि जो अर्थ वायर है ये कहाँ पे कनेक्टेड है, ये अर्थ वायर कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू दी आयरन बॉडी ऑफ कूलर। अब देखो यहाँ पे ये है ना, जो आपका कूलर है उसके आयरन की बॉडी उसके साथ कनेक्टेड है। वैसे आप जनरली बात करोगे तो जो अर्थ वायर होती है आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होगी, कूलर होगा, एसी होगा, या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी, अर्थ वायर हमेशा उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट होगी, उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब देखो यदि कुछ भी एक्सेस चार्ज आ जाता है आपका, देखो भाई ये जो इलेक्ट्रिकल बॉडी है कूलर की, इसके अंदर कूलर के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, और कूलर के अंदर कुछ फॉल्ट आने की वजह से कूलर की बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया, तो मान के चलो भाई कूलर की बॉडी पे यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपको पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, ये आ गया इसके ऊपर एक्सेस चार्ज, इसकी वजह से किसी भी फॉल्ट की वजह से कुछ फॉल्ट हुआ है उसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब देखो जो ये चार्ज है बॉडी से, बॉडी के साथ कनेक्टेड क्या भाई, बॉडी के साथ अर्थ वायर कनेक्टेड है, अर्थ वाली वायर। देखो तो ये सारा का सारा चार्ज बॉडी से किसके अंदर जाएगा, अर्थ वायर के अंदर, क्योंकि जो अर्थ वायर है वही कूलर की बॉडी के साथ कनेक्टेड है, वही आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बॉडी के साथ कनेक्ट होती है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एंटर मार जाएगा आपका अर्थ वायर के अंदर, अर्थ वायर के अंदर ट्रांसफर होता हुआ ये पहुंचेगा सबसे बड़ी
पिन के पास, ये पहुंच गया सबसे बड़ी पिन के पास, और यहाँ से ये इससे सॉकेट के साथ कनेक्टेड है और यहाँ से जुड़ी हुई आपकी अर्थ वायर, तो यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ये कहाँ पे पहुंच गया, अच्छा ये पहुंचेगा यहाँ पर, और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, अर्थ के साथ। तो ये मैंने बोल दिया ये है अर्थ। तो जितना भी एक्सेस चार्ज इलेक्ट्रिकल आपकी कोई भी डिवाइस है उसके ऊपर आया हुआ वो सारा का सारा चार्ज अर्थ वायर से होते हुए सारा का सारा पास कर जाएगा अर्थ के अंदर, और अर्थ को तो अब कितना भी चार्ज है तो अर्थों में से क्या रहेगी, न्यूट्रल। तो पहले भी न्यूट्रल थी, अभी भी क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। इस तरीके से आपका सारा का सारा जो चार्ज एक्सेस चार्ज है कूलर के ऊपर वो पहुंच गया अर्थ के अंदर। अब देखो यदि मान के चलो इस कूलर को कोई पर्सन कनेक्ट भी करता है, कोई पर्सन इसको टच भी करता है, इसको कोई टच करेगा, तो देखो आपका जो ये एक्सेस चार्ज है इसके पास अर्थ के पास जाने के दो तरीके रहेंगे, या तो इस पर्सन की बॉडी से पास कर जाए या इस वाली अर्थ वायर से पास कर जाए, और करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस का पाथ चूज करता है। तो वो पर्सन की बॉडी में जाने के बजाय, पर्सन की बॉडी से अर्थ में जाने के बजाय वो अर्थ वायर से सारा का सारा चार्ज आपका एक्सेस चार्ज किस तरह से चला जाएगा, अर्थ के अंदर, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी। अर्थ वायर जो कि कॉपर की बनी होती है उसके द्वारा रेजिस्टेंस कम ऊपर होगी, तो करंट हमेशा फ्लो करता है लो रेजिस्टेंस पार्ट, तो सारा का सारा करंट आपका अर्थ वायर से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, अर्थ के अंदर। और देखो ये वाला टॉपिक आपका सीधा सीधा से पहले चैप्टर से जुड़ा हुआ नहीं है भाई, लेकिन इसके बारे में स्टार्टिंग में कुछ नहीं मेंशन है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपकी अर्थ डिस्चार्जिंग करती है, ग्राउंडिंग करती है, कैसे एक्सेस चार्ज आपका जो बॉडी को अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये सेफ्टी पर्पज के लिए यूज होता है, सेफ्टी पर्पज के लिए। अब मान के चलो घरों के अंदर आपके अर्थ वायर की फिटिंग नहीं हो रखी, तो इसको पर्सन टच करेगा तो सारा का सारा जो एक्सेस चार्ज है जो कूलर में या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में फॉल्ट की वजह से आया हुआ है, सारा का सारा चार्ज अर्थ में पर्सन की बॉडी के थ्रू जाएगा, तो पर्सन की बॉडी के थ्रू जाएगा तो उसके अंदर मोमेंटरी करंट होगा, मोमेंटरी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट फ्लो करता है, तो पर्सन को क्या लगेगा, शॉक लगेगा। इसको बचाने के लिए ही अर्थ वायर घरों के अंदर आपकी फिटिंग में यूज की जाती है, ये सेफ्टी पर्पज की वजह से यूज की जाती है। चलो भाई अगला टॉपिक देखते हैं भाई। देखो अगला टॉपिक क्या होगा, देखो अगला टॉपिक है हाउ टू डिटेक्ट वेदर और बॉडी इज चार्ज और नॉट, कि भाई अब ये कैसे डिटेक्ट करें कि एक बॉडी चार्ज है या नहीं है, उसके ऊपर चार्ज आ रखा है कि नहीं आ रखा है। भाई देखो 8th क्लास के अंदर भी इस टॉपिक के बारे में चर्चा हो रखी है, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान से देखना है। एक ऐसा डिवाइस जो कि ये देखने के लिए यूज होता है, ये डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। भाई आप यदि मान के चलो बात करते हो इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हो, तो देखो इलेक्ट्रो माने चार्ज, स्कोप माने व्यू देखना, तो ये बता देता है चार्ज को देखने के बाद कि भाई ये इस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, और ऐसे कैसे देख सकता है। भाई देखो भाई जनरल इंग्लिश से अंडरस्टैंडिंग कैसे निकल के आ रही है, देखो मैं बताता हूँ आपको, सुनो। और माइक्रोस्कोप के बारे में आपने सुना भाई, माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप में क्या होता है भाई, वेरी स्मॉल, स्कोप माने व्यू, यानी कि जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इसको दिखाते भाई वो माइक्रोस्कोप होता है। अच्छा भाई एक और डिवाइस के बारे में आपने सुना होगा टेलीस्कोप, टेली माने डिस्टेंट दूर की भाई, और स्कोप माने व्यू, जो दूर की चीजों को दिखाते हैं उसे टेलीस्कोप बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो छोटी छोटी चीजों को दिखाते हैं उसे माइक्रोस्कोप बोलेंगे, जो दूर की चीजों को दिखाते हैं उसे टेलीस्कोप बोलेंगे। तो जो इलेक्ट्रोस्कोप का होगा जो चार्ज को दिखाते हैं उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप। इस तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ये बताती है कि वेदर ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट, और इसके बारे में साइंस की 8th क्लास की बुक में भी मेंशन है। देखो अब जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इलेक्ट्रोस्कोप होता है। यदि ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी बॉडी के ऊपर हल्का से भी चार्ज आया हुआ है तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बता देता है इस बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है। भाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है एक बार देख लेते हैं भाई। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर मेटल की नोक बनी हुई है, ये मेटल की रोड है, ये रबर
की कोटिंग नजर आ रही है, रबर की कोटिंग के थ्रू आपकी जो मेटल रोड है पास हो रखी है, ठीक है। तो ये पूरा का जो पूरा बॉक्स है ग्लास विंडो है, ग्लास विंडो मतलब इसमें आप बाहर से आराम से देख सकते हो भाई, है ना। समझो ये बॉक्स पूरा शीशे का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है भैया, ठीक है। और ये है आपकी गोल्ड लीव्स, ये तो आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स नजर आ रही है, ये ऐसे दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स नजर आ रही है, ये आपकी गोल्ड लीव्स। चलो भी देखते हैं आपका जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है काम कैसे करता है, इसकी थ्योरी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं भाई। जो मैं बता रहा हूँ वही इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये आपकी मेटल की नोब है, ये मेटल की रोड है, और ये आपका रबर का पार्ट है, यानी कि जो मेटल की रोड है वो रबर के पार्ट के अंदर से पास हो रखी है। और ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ये ग्लास का बना हुआ है, ग्लास विंडो, यानी कि आप ट्रांसपेरेंट आप इसके आर पार देख सकते हो, ठीक है। मेटल रोड की लास्ट में बात करोगे तो दो आपकी लीव्स बनी हुई है, वो किसकी है, गोल्ड लीव्स, गोल्ड की। आप ऐसे मानो कि ये आपकी रेक्टेंगुलर ऐसी स्ट्रिप्स है, दो ऐसी स्ट्रिप्स, ये गोल्ड की लगी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है। और सर गोल्ड की ही तो बनी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात बता देता हूँ। तो जो गोल्ड है ये आपका मोस्ट मैल्येबल एंड डक्टाइल मेटल है, यानी कि सबसे ज्यादा पतली शीट किसके बन सकती है, गोल्ड की। मैल्येबल का मतलब इसको पतली शीट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अपने पतली शीट तो एल्यूमिनियम की देखी होगी, एल्यूमिनियम फॉइल जिसके अंदर आप फूड को रैप करते हो, आप उसको इवन हाथ से ही फाड़ सकते हो, कट कर सकते हो हाथ से ही, इतनी पतली हो जाती है। गोल्ड की फॉइल उससे भी बहुत ज्यादा पतली बनाई जा सकती है। गोल्ड इज द मोस्ट मैल्येबल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल, उसकी बहुत ज्यादा पतली वायर बनाई जा सकती है। किसी में पतली वायर की ही बात करो डक्टाइल की, तो 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर 1 ग्राम गोल्ड से, ठीक है। तो अगर सर गोल्ड से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, बहुत ज्यादा पतली आपकी स्ट्रिप बनाई जा सकती है, फॉइल बनाई जा सकती है, आपकी लीव बनाई जा सकती है। पर इतनी पतली फॉइल का जरूरत क्या है, लीव की जरूरत क्या है, उसके बारे में कभी देखते हो भाई, ध्यान दो। देखो मान के चलो आपने चार्ज ऑब्जेक्ट को मेटल के साथ टच कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ था और आपने इसको क्या करा, मेटल के साथ टच कर दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा मेटल नोब के ऊपर। तो मेटल नोब के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई, और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर रोड के पास, और रोड से ऐसे पास करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर रबर लगी हुई ना, और रबर के अंदर से आपकी रोड पास हो रही है, ताकि ये जो चार्ज रोड के थ्रू पास कर रहा है वो इधर पास ना करे, इधर पास ना करे, जो आपका बॉक्स बना हुआ है ग्लास का उसके ऊपर पास ना करे चार्ज, ना इधर आए ना इधर आए, सारा चार्ज आप रोड पे होते हुए किसके पास पहुंचे, गोल्ड लीव्स के पास पहुंचे। वो आपके जो बॉक्स है, ग्लास विंडो है, इसके ऊपर चार्ज ना जाए, इसलिए आपका ये रबर का एक पार्ट लगा हुआ है और इसके अंदर से आपका ये मेटल रोड पास की हुई है, ताकि थोड़ा सा भी चार्ज मेटल रोड से लीक होकर आपका ग्लास विंडो के ऊपर ना पहुंचे। अब देखो ये सारा का सारा ये दो आपकी लीव है, दोनों लीव के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, देखो ना दोनों ही लीव, भाई यहाँ पे दो लीव है आपकी, एक लीव गोल्ड की, दूसरी, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप जानते हो सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये दोनों लीव आपस में क्या करेगी, रिपेल करेगी एक दूसरे को। अब सर ये गोल्ड लीव क्यों लगाया बताओ, देखो बेटा सुनो, यदि मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत कम चार्ज आया हुआ है और इसको मेटल के साथ टच करा, तो बहुत ही कम चार्ज आपका पहुंचेगा गोल्ड लीव्स के पास, बहुत ही कम चार्ज पहुंचेगा। तो जो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी ना वो काफी कम होगी, और यदि गोल्ड लीव हम यूज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा पतली होती है, इतनी ज्यादा पतली होती है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हल्का भी चार्ज आया हुआ है और उसको हमने मेटल के साथ टच करा, तो वो हल्का भी चार्ज जो फोर्स ऑफ रिपल्शन बनाएगा उससे आपकी गोल्ड की लीव डाइवर्ज हो जाएगी, एक दूसरे से रिपेल हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यदि आपको ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव बनाना है इलेक्ट्रोस्कोप को, तो आपको गोल्ड की लीव ही यूज करनी पड़ेगी। यदि कोई दूसरी फॉइल आप यूज करोगे वो गोल्ड से हैवियर होगी, तो हो सकता है कि वो स्मॉल चार्ज उस लीव को डाइवर्ज ना करा पाए। ऑब्जेक्ट तो चार्ज है लेकिन फिर भी वो लीव को क्या नहीं करा पा रहा, डाइवर्ज नहीं करा पा रहा, ठीक है भाई। इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर समझने वाला स्कीमेटिक वो यहाँ पे शो करा हुआ है कि ये चार्ज ऑब्जेक्ट है भाई आपका,
चार्ज ऑब्जेक्ट, इसको टच करा मेटल नोड के साथ, सारा चार्ज किसमें आ गया, मेटल नोड में आ गया। फिर मेटल नोड से होता हुआ आपका, ये मेटल नोड थी आपकी मेटल नोड, फिर मेटल नोड से सारा चार्ज मेटल नोड से होता हुआ यहाँ पे पहुंचा और फिर पहुंच गया दोनों एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स के पास या गोल्ड स्ट्रिप्स के पास, ठीक है ना, गोल्ड स्ट्रिप्स के पास भाई, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है, रिपेल कर रही है, ठीक है। एल्यूमिनियम स्ट्रिप मैंने क्यों बोला, क्योंकि जनरली जो इलेक्ट्रोस्कोप बनाते हैं उसमें एल्यूमिनियम फॉयल यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, एक बार देख लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर भाई एक वर्टिकल मेटल रोड होती है। देखो भाई ये वर्टिकल मेटल रोड है भाई, आपके एक बॉक्स में रखी हुई है, ठीक है, और बॉक्स में लगा हुआ है आपका ग्लास का विंडो, ताकि ट्रांसपेरेंट है, ताकि जब लीव आपकी डाइवर्ज करे दूर जाए तो आप उसको देख सको। भाई आपने ये ट्रांसलूसेंट ओपेक मटेरियल का बना दिया, तो ये लीव तो डाइवर्ज करेगी, हम नजर ही नहीं आएगी, तो देखना है कि ऑब्जेक्ट को टच करा तो डाइवर्ज करेगी कि नहीं करी है, टच करने पर डाइवर्ज करी है तो मतलब ऑब्जेक्ट चार्ज था, तो भाई चार्ज नहीं था भाई, ठीक है। दो पतली पतली गोल्ड की लीव यूज करी हुई है अटैच टू बॉटम, इसके बॉटम पर मेटल रोड के बॉटम पर ये मेटल रोड रही, इसके बॉटम पर ये रही आपकी दो लीव, गोल्ड लीव्स। When a charged object touches the metal knob, जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करते हैं मेटल नोब के साथ, तो एट द टॉप ऑफ द रोड, रोड के टॉप पर है मेटल नोब, रोड के टॉप पर टच करते हो तो क्या होगा, चार्ज फ्लो ऑन द लीव्स, सारा का सारा चार्ज मेटल नोब से किससे पहुंच जाएगा, लीव्स के पास पहुंच जाएगा। और लीव्स क्या करेंगे, डाइवर्ज, डाइवर्ज होने का मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ये ऐसे है लीव भाई, ऐसे है लीव और ऐसे डाइवर्ज होगी। और जो ये कह रहा है डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज, भाई वो कितनी डाइवर्ज होगी यही चीज शो करेगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है। यदि ज्यादा डाइवर्ज होगी तो अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है, यदि कम चार्ज आएगा, चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर कम चार्ज है तो डाइवर्ज कम होगी भाई। यदि कम चार्ज आया तो हो सकता है वो थोड़ी सी डाइवर्ज करे, ज्यादा चार्ज है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो टच करने पर गोल्ड लीव्स के पास ज्यादा चार्ज पहुंचेगा, वो ज्यादा डाइवर्ज कर जाएगी। तो सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप की, ताकि हल्के से चार्ज को भी वो डिटेक्ट कर सके, ये गोल्ड की लीव बनाई गई है। ये हल्की से हल्की होती है बेटा, इससे हल्की फॉइल नहीं बनाई जा सकती, गोल्ड से हल्की फॉइल नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो हल्के से हल्का चार्ज आने पर भी वो रिपेल करेगा, तो वो फोर्स इनफ होगी आपकी गोल्ड लीव को डाइवर्ज कराने के, ठीक है। भाई ये स्कीमेटिक दिखाया हुआ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप का, स्कीमेटिक होता है एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन। स्कीमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, स्कीमेटिक का मतलब होता है सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, सिंपल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या है, आपकी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा ही गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मैंने भी आपके लिए बनाया हुआ है, उसके अंदर हमें एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और देखेंगे वो कैसे डाइवर्ज करती है। तो एक बार इसको देख लेते हैं बेटा, ये रही मेटल की आपकी, रुको भाई एक बार, ये रही आपकी मेटल की नोब, ये रही आपकी मेटल की रोड, ये नोब है भाई, ये नोब है मेटल की नोब है, ये मेटल की रोड है, ठीक है। ये रबर वाला पार्ट दिया हुआ है ताकि चार्ज लीक ना करे, सारा का सारा जो मेटल रोड से चार्ज है वो नीचे आ जाए। और भाई ये इसके अंदर यूज हो रखी है आपकी एल्यूमिनियम की फॉइल। तो ये स्कीमेटिक है भाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है भाई, अपना इतना बजट नहीं तो हम नहीं यूज करें इसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है ना, स्कीमेटिक है, ठीक है। तो अभी हम एक्टिविटी के अंदर देखेंगे कैसे हम इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। ये हमने इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ली है, पढ़ा इसके बारे में, लेकिन इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करके चेक करेंगे कि ये काम कैसे करता है भाई। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता ही क्या करना है, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय बाय, टेक केयर, और हाँ अच्छा पढ़ना है और